नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। मैं हूं अदिति त्यागी और मेरे साथ हैं विद्यानांचा। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। चाइना के हांगझाओ में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले प्रधानमंत्री मोदी। G20 सम्मेलन से पहले हुई मुलाकात। हांगझाओ में मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता, भारत चीन के रिश्तों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। चाइना में आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत। समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चीन में G20 सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों की अनौपचारिक बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को गोवा में होने वाले सम्मेलन का न्योता दिया। भारत और वियतनाम के बीच 12 अहम समझौतों पर दस्तखत। रक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए समझौते। वियतनाम दौरे पर स्वागत और सम्मान के लिए पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया। दोनों देशों के बीच रिश्तों में और मजबूती की जताई उम्मीद। वियतनाम को $50 करोड़ की आर्थिक मदद देगा भारत। प्रधानमंत्री बोले 2000 साल पुराने हैं संबंध। कुछ लोग यहाँ युद्ध लाए, हम बुद्ध को लाए। अश्लील सीडी कांड में केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को आज कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। बलात्कार और आईटी एक्ट में दर्ज हुई है एफआईआर। आरोपी विधायक संदीप कुमार पर दिल्ली पुलिस का खुलासा। संदीप को सरेंडर करने से पहले ही किया था गिरफ्तार। अश्लील वीडियो केस में आम आदमी पार्टी ने पूर्व मंत्री संदीप कुमार को किया पार्टी से निलंबित। 31 अगस्त को मंत्री पद से किया था बर्खास्त। संदीप कुमार पर लगे रेप के आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने बताया बेहद गंभीर। कहा अगर आरोप है सही तो संदीप को दी जाए सख्त से सख्त सजा। संदीप कुमार के बचाव में आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष के ब्लॉक की कांग्रेस ने की निंदा। यूथ कांग्रेस का समर्थन। सोमवार को बापू की समाधि पर कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे मौन व्रत। आशुतोष को एएपी से निकालने की दिल्ली बीजेपी की मांग। राजघाट पर जाकर की प्रार्थना। संदीप कुमार के बचाव में आशुतोष के विवादित बयान से आम आदमी पार्टी ने झाड़ा पल्ला। गांधी नेहरू के चरित्र पर की गई टिप्पणी को बताया आशुतोष की निजी राय। शीला दीक्षित ने नेहरू और गांधी पर लिखे एपी नेता आशुतोष के विवादित ब्लॉग पर साधा निशाना। कहा आशुतोष को पार्टी से बाहर करे केजरीवाल। पूर्व मंत्री संदीप कुमार के अश्लील वीडियो के खिलाफ गुस्सा भड़का। दिल्ली में दलित समुदाय ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में आज 30 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी होंगे शामिल। 2 दिन के दौरे पर डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में अलग अलग जनप्रतिनिधियों और समूहों से करेगा बात। श्रीनगर के अलावा जम्मू भी जा सकता है डेलीगेशन। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को न्योता। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बात करने की पेशकश। कश्मीर में पैलेट गन का विकल्प बनेंगे मिर्च पाउडर से भरे ग्रेनेड। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। कश्मीर घाटी के कई जिलों में आज कर्फ्यू जारी। बुधवार को बिगड़े हालात के बाद से श्रीनगर के 5 थाना इलाकों समेत बारामूला, सोपोर और बड़गांव में दोबारा लगाया गया कर्फ्यू। बलूचिस्तान के पंजगुर में पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध। बलोच रिपब्लिक पार्टी ने किया सेमिनार का आयोजन। केंद्र सरकार के साथ समझौते के बाद देश भर के सरकारी अस्पताल की नर्सों की हड़ताल खत्म। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन ने बुलाई थी हड़ताल। दिल्ली के अमन कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला घर में घुसे लुटेरों से अकेले भिड़ी। लुटेरों ने किया महिला को घायल। मानेसर लैंड डील मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। 20 जगहों पर छापेमारी। रोहतक, गुरुग्राम, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में सीबीआई ने खंगाले सबूत। हुड्डा के 3 करीबी अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी। 972 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर बिल्डरों को देने का है मामला। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक महिला ने पंखे से लटककर की खुदकुशी। 1.5 महीने की बच्ची 3 दिन तक मां के शव के पास भूखी प्यासी पड़ी रही। दिल्ली के पहाड़गंज में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद। बदमाशों ने की युवक की हत्या, 3 को किया घायल। दिल्ली के विकासपुरी में 10 महीने की मासूम से रेप। पड़ोस में रहने वाले मजदूर पर आरोप। पीड़ित बच्चे से मिली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। मुंबई के पास विरार में 19 साल की छात्रा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। आरोपी ने पुलिस के थाने में किया सरेंडर। मुंबई के पास कल्याण में 9वीं क्लास के छात्र ने की खुदकुशी। नकल करते हुए पकड़े जाने पर टीचर ने मारा था थप्पड़। मुंबई के पास ठाणे में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल पर चढ़ाई कार। नशे में धुत कार सवार को लोगों ने पकड़ा। पंजाब के मुक्तसर में एपी की रैली में हंगामा। अकाली दल कार्यकर्ताओं से भिड़े एपी के कार्यकर्ता। पत्रकारों से बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब के बस्सी पठान थाने में दर्ज किया गया मामला। विजय माल्या की 6,630 करोड़ की संपत्ति जब्त। महाराष्ट्र में 200 करोड़ का फार्म हाउस। बेंगलुरु में 800 करोड़ के मॉल पर ईडी की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने समन को लेकर फैसला रखा सुरक्षित। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का है आरोप। अखिलेश सरकार ने 1 घंटे में 30 साल से लटकी परियोजनाओं को किया पास। आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सैफई और इलाहाबाद में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट शामिल।
मायावती की इलाहाबाद में आज रैली, बीएसपी का 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में यूपी बीजेपी का ऐप किया लॉन्च, केंद्र की गिनाई उपलब्धियां। अमित शाह ने कहा 2.5 साल में जो सरकार ने किया वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर 70 साल में नहीं कर सकती। अमेरिका के 5 दिन के दौरे से लौटे शिवराज सिंह चौहान के ये एमओयू हुए साइन, आईटी सेक्टर में होगा 1000 करोड़ का निवेश। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के देरी पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, अफसरों की वजह से बैलगाड़ी की गति से चल रहा है कामकाज। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने 10 मिनी ट्रकों में गोवंश ले जा रहे 24 लोग गिरफ्तार किए, 43 बैल बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शराबी पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या की, वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार। उज्जैन में दरोगा के साथ ठगी, 2 युवकों ने बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदला, बाद में एटीएम से 27,000 रुपए निकाले। मध्य प्रदेश के देवास में एक पुलिस वाले की ईमानदारी, सड़क पर मिले पैसों और जरूरी कागजातों को लौटाया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 70 साल की बुजुर्ग महिला बेटे के शव को लेकर घूमती रही, लेकिन किसी ने नहीं की मदद, एक हॉकी खिलाड़ी आया सामने। बिहार के सुपौल में बेटे ने पिता के खिलाफ किया केस, आतंकवादी बनने का दबाव डालने का आरोप लगाया, कहा आतंकवादी बनने पर ढेर सारे पैसे मिलने की बात कही। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर भागलपुर शिफ्ट हुआ नवगछिया कोर्ट, 7 दिन से पानी में डूबा है कोर्ट। उत्तराखंड के पंचावत में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सैलरी बढ़ाने की मांग। बिहार के मधुबनी में करोड़ों की राधाकृष्ण की मूर्ति बरामद, 3 चोर गिरफ्तार। पटना में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में टॉर्च की लाइट में ऑपरेशन, 3 दिन से पीएमसीएच में बिजली की किल्लत, 2 एजेंसियों की लड़ाई में पिस रहे हैं मरीज। बिहार के वैशाली में कला संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम की बेशर्मी, बाढ़ पीड़ित इलाके में लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन बांटते हुए खिंचवाई तस्वीर। गणेश उत्सव को लेकर मुंबई में गाइडलाइंस जारी, छोटे बड़े पंडालों को मिलाकर इस साल 600 करोड़ तक पहुंची बीमा रकम, अकेले जीएसपी मंडल ने कराया 300 करोड़ का बीमा। गणपति महोत्सव के लिए मुंबई का एक एनजीओ बना रहा है खास मूर्तियां, मछलियों के शाकाहारी खाने से बन रहे हैं गणपति, विसर्जन के बाद मछलियों और समुद्री जीवों को मिलेगा यहाँ। मुंबई में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने महिला पुलिसकर्मियों से की मुलाकात, सुरक्षा नौकरी के दौरान तनाव जैसी समस्या को लेकर की चर्चा। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने दी नमामि गंगे प्रोजेक्ट को 500 एकड़ जमीन, बनेगा जलीय जीवों का ब्रीडिंग सेंटर, गंगा में छोड़े जाएंगे कछुए और मछलियां। यूपी के कन्नौज में चोरी के शक में टीचर ने 5वीं क्लास की बच्ची के मुंह में कालिख पोती, गले में जूते की माला पहनाकर स्कूल में घुमाने का। हरियाणा के गुरुग्राम में 40 लाख रुपयों के नकली नोट, ब्राउन शुगर और चरस के साथ 4 लोग गिरफ्तार, गिरफ्तार लोगों में एक महिला और विदेशी नागरिक भी शामिल। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस का ऑपरेशन रोमियो फ्री ड्राइव, महिला पुलिस पर चिटाकशी और छेड़खानी के आरोप में 2 घंटे के अंदर 120 से ज्यादा लड़कों को पकड़ा। कानपुर में बहनोई की हैवानियत, साली से रेप की कोशिश, विरोध करने पर सिर मुंडवाकर चौराहे पर घुमाया, शिकायत के बाद भी 4 दिन तक पुलिस ने दबाया केस। यूपी के बस्ती जिले में एक शख्स ने बसाई जहरीले और खतरनाक सांपों की दुनिया, घर के छोटे छोटे बच्चे भी सांपों के दोस्त बने। यूपी के मुरादाबाद में सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए एमबीए और इंजीनियरिंग वाले छात्र कर रहे हैं आवेदन, अब तक 1000 पद के लिए करीब 50,000 आवेदन। झारखंड में आज बीजेपी के नए अध्यक्ष की ताजपोशी, पदभार संभालेंगे लक्ष्मण गिलुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा, एबीवीपी से अमित तंवर और एनएसयूआई से निखिल यादव प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार, 9 सितंबर को वोटिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में राज्य के 6ठे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, बोले स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगी बड़ी क्रांति। बाल मजदूर से जिला कलेक्टर बने राजेश पाटिल की कोशिशों ने ओडिशा के मयूरभंज को देश का पहला बाल मजदूर मुक्त जिला बना दिया, बाल मजदूरों को छुड़वाकर शिक्षित होने की देते हैं प्रेरणा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बसेरा गांव बना फ्री वाईफाई जोन, 26 साल के ईश्वर कुमावत ने अपने खर्च पर लगाए वाईफाई हॉटस्पॉट, गांव के 3000 लोगों को फ्री इंटरनेट का तोहफा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने की रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता के संरक्षण की वकालत, कहा सरकार के शीर्ष स्तर को नहीं कहने के अधिकार को बचाए रखना जरूरी। मोबाइल और इंटरनेट बाजार में रिलायंस जियो को टक्कर देने उतरी बीएसएनएल, जल्द ही अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान लाएगा, 249 रुपए में 300 जीबी ब्रॉडबैंड डेटा देगी कंपनी। देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ला सकती है बीमा योजना, बैंक से सोलर पैनल के लिए लोन लेना भी होगा आसान, अभी सोलर रूफटॉप लगाने पर मिलती है 30% की सब्सिडी।
बाकी लंबी उम्र का त्योहार तीज आज पटना और रांची के बाजारों में रौनक, मेहंदी की दुकानों पर महिलाओं की भीड़। वेटिकन में मदर टेरेसा को आज दी जाएगी संत की उपाधि, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होंगी शामिल। टर्की ने सीरिया से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में युद्ध टैंकों को किया तैनात, आईसिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टर्की ने की तैनाती। जर्मनी के कोलोन में टर्की के राष्ट्रपति के खिलाफ खुद मूल के लोगों का प्रदर्शन, 25,000 लोगों ने लिया हिस्सा। टर्की के देश गैबोन में आम चुनावों में राष्ट्रपति अली बोंगो की दोबारा जीत से हिंसा भड़की, पेरिस में भी हुआ प्रदर्शन। उज्बेकिस्तान के दिवंगत राष्ट्रपति इस्लाम कामिमोव को उनके पैतृक शहर में किया गया सुपुर्दे खाक, दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। चिली के सैंटियागो में सैकड़ों लोगों ने रोडियोस के खिलाफ किया प्रदर्शन, चिली का राष्ट्रीय खेल है रोडियोस। चाइना में बने दुनिया के सबसे लंबे ग्लास ब्रिज को किया गया बंद, लोगों की भारी भीड़ बनी वजह। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी के अगवा बेटे की रिहाई के लिए सरकार के अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी की 2 बेटियों और एक अन्य महिला को किया रिहा। बांग्लादेश के जमाते इस्लामी पार्टी के नेता मीर कासिम अली को दी गई फांसी, 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराध के लिए दी गई सजा। अमेरिका के हवाई में हरिकेन लिस्टर से भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से जनजीवन प्रभावित, लोगों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को 2017 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने दिए 13 करोड़ 50 लाख डॉलर, बीसीसीआई हुआ नाराज। मुंबई में एक इवेंट के दौरान दिखा कैरिबियाई क्रिकेटर ब्रावो और क्रिस गेल का मस्त अंदाज, ब्रावो के गाए गाने चैंपियन पर दोनों ने किया डांस। ऑस्ट्रेलिया के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर लिन मेडॉक्स का 90 साल की उम्र में निधन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने जताया शोक। 2014 एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सीमा पुनिया की तबीयत बिगड़ी, मेरठ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, पुनिया को बुखार, जोड़ों में दर्द और सरदर्द की शिकायत, दिल्ली रेफर किया। फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग के दौरान सलमान खान पहुंचे मनाली, अगले 50 दिन तक मनाली में होगी फिल्म की शूटिंग। तारा शर्मा के शो में नजर आएंगे आमिर और किरण राव, फिल्म दंगल के बाद एक बार फिर स्लिम लुक में दिखे आमिर खान। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म अकीरा रिलीज होने के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पाई एक्शन, कुल 5 करोड़ 15 लाख का किया कलेक्शन। शत्रुघ्न सिन्हा ने की बेटी सोनाक्षी की एक्टिंग की तारीफ, कहा सोनाक्षी सिन्हा बनेगी रोल मॉडल। एक्टर नवाजुद्दीन ने कहा फिल्म इंडस्ट्री में होती है टैलेंट की कद्र, रेसिज्म के लिए इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं। कश्मीर के पहले गर्ल म्यूजिक बैंड पर डायरेक्टर राष्ट्रीय ओझा बनाएंगी फिल्म, आलिया भट्ट निभाएंगी रॉकस्टार का किरदार। गायक किशोर कुमार पर बनने वाली बायोपिक फिल्म में काम कर सकते हैं रणबीर कपूर, साल 2017 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अनुपम खेर ने की झारखंड के सीएम रघुबर दास से मुलाकात, कहा अगले साल झारखंड में आयोजित किया जाएगा नेशनल फिल्म फेस्टिवल। एक्टर्स की मुश्किलों को दूर करने के लिए सनेटाने की नई पहल, कलाकारों के लिए शुरू किया गया कॉर्पोरेट आउटरीच का प्रोग्राम।